हमें स्टार्ट करना है ट्रायंगल्स। ये आपके क्लास 9th में भी था, वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था ट्रायंगल्स में, पता है? ध्यान है आपको? 9th क्लास में ट्रायंगल्स में त्रिभुज में क्या पढ़ा था? सर्वांग समता। हाँ बात ने, हाँ सर्वांग समता पढ़ा था आपने। सर्वांग समता मतलब हिंदी में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले हम त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज? हाँ, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप पूछोगे किसके आधार पर बताएं? आप क्या पूछोगे? किसके आधार पर बताएं? कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो 3 कोणों के आधार पर होते हैं और 3 भुजाओं के आधार पर होते हैं। पता है? ध्यान है आपको कौन कौन से? कौन कौन से? भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर कौन कौन से होते हैं मैं बना दे रहा हूँ। ये होता है समबाहु, जिसमें ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों बराबर हों। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। ये पहला कौन सा हो गया? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? समझो ये इसके बराबर होती है बट ये तीसरे बराबर नहीं होती। ये 5 है, ये 5 है, हो सकता है ये 4 हो। ये कौन? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हों, मतलब ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ये कौन सा? विषमबाहु। विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। बताइए बात आपको, ठीक है। कोणों के आधार पर 3 तरीके कौन कौन से होते हैं? एक ये होता है, एक ये होता है और ये एक होता है। इसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज और ये अधिक कोण। ये कोण 90 से बड़ा है इसलिए इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ये कोण 90 है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ये कोण सारे 90 से छोटे हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यून कोण। पता है ना आपको? मैं लिख नहीं रहा। न्यून कोण, ये अधिक कोण। ये समबाहु, ये समद्विबाहु। बाहु मतलब समझते हो आप? बाहुबली। जो बाहुबली था उसका नाम बाहुबली क्यों था? उसके बाहु में बल था इसलिए बाहुबली। ये क्या है? सम मतलब समान, बाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हो, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान हो, विषमबाहु जिसकी कोई भुजा समान ना हो। न्यून कोण क्योंकि सारे 90 से कम है, समकोण क्योंकि ये 90 है, अधिक कोण क्यों? क्योंकि इसमें एक कोण 90 से ज़्यादा होता है। त्रिभुज के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या जानना है? वो कहाँ है? इसके बारे में आपको ये जानना है कि क्लास 9th में आपने पढ़ा था क्या? त्रिभुज की सर्वांग समता। आप क्या पढ़ोगे? समरूपता। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की आपकी सोच को डेवलप करते हैं। कैलकुलेशन करना एक अलग तरीके की आपकी माइंड की ट्रेनिंग है, कैलकुलेट कर रहे हो किसी चीज़ को। और जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो एक अलग तरीके की आपकी माइंड को डेवलप करते हैं। आप प्रूफ कर पा रहे हो कोई चीज़, आपको पता है करना क्या है, बस आपको वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। दो चीज़ें, एक तो जो सॉल्व कर रहे हो उसमें आपको ये नहीं पता आंसर क्या आने वाला है, आपको सॉल्व करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। वो आसान चीज़ है कहीं ना कहीं देखी जाए तो। आसान चीज़, आसान तो ये भी है। यहाँ पर क्या आपको पता है क्या करना है, बट पहुँचना कैसे है वहाँ तक, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये चीज़, ठीक है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पर यही करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने 2 चीज़ पढ़ी, 2 चीज़ हैं हमारे पास। हमने जो पीछे पढ़ के आ चुके हैं वो सर्वांग समता। अब क्या पढ़ने वाले हैं? समरूपता। पहले हम पढ़ के आ चुके हैं सर्वांग समता, अब हम पढ़ने वाले हैं समरूपता। क्या मतलब है सर्वांग समता और समरूपता में? ये दोनों मार्कर हैं, ये सर्वांग सम या समरूप हैं? हाँ, समरूप है, ये सर्वांग सम नहीं है। चलो ठीक है।
ये दोनों मार्कर नहीं कह रहा, ये दोनों वस्तु कैसी हैं, सर्वांग सम या समरूप हैं? सर्वांग सम है, ये लगभग समरूप हैं, ये हैं तो एक जैसे ही। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये सर्वांग सम है समरूप हैं? ये ना सर्वांग सम है ना समरूप है, ना तो इनका रूप एक जैसा है और न सर्वांग सम की तो बात ही छोड़ दो, अलग है। ये पेंसिल मार्कर है, कोई इसमें मेल ही नहीं खा रहा। समझ पा रहे हो आप? तो मैं और बाकी समझाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा। ये वाले दोनों मार्कर एक ही कंपनी के हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। ये सर्वांग, इसका संधि विच्छेद करो। सर्वांग सम, सर्व अंग समान। सर्वांग सम का मतलब सर्व अंग समान, मतलब सारे अंग समान, जिसके सारे अंग, जैसे इन दोनों के सारे अंग समान होंगे उनको हम बोलेंगे सर्वांग सम। ठीक है। समरूप, जिनके रूप एक जैसे हों उनको बोलते हैं समरूप। मैं कुछ लेता हूँ, ये पिताजी हैं, कौन है ये? और ये कौन है? बेटा जी। ये बेटा 1, ये बेटा 2, और ये दोनों ट्विंस हैं। ट्विंस मतलब समझते हो? जुड़वा हैं ये दोनों जुड़वा हैं, और ये इनके पिताजी हैं। अगर ये इन्हीं के बच्चे हैं तो इनकी शक्ल भी कुछ कुछ मिलती होगी पिताजी से, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये वाला बच्चा, ये बेटा 1 और पिताजी, ये सर्वांग सम या समरूप हैं? समरूप है, रूप एक जैसे हैं इनके, अंग एक जैसे नहीं हैं। ये दोनों लड़के, ये दोनों बेटा जो हैं, ये समरूप है सर्वांग सम है? ये सर्वांग सम है, बिल्कुल ये जुड़वा हैं, इनके सारे अंग समान हैं बिल्कुल एक दूसरे के। तो ये कैसे हैं? ये सर्वांग सम है दोनों। लेकिन पिताजी को और बेटा को पूछूं तो ये कैसे हैं? समरूप है, रूप एक जैसे नहीं है। रूप एक जैसे हैं लेकिन सारे अंग समान नहीं हैं, छोटे बड़े हैं। समझ गए आप? तो आप सर्वांग समता पढ़ चुके हो किसमें? कक्षा 9 में। ठीक है। और अब क्या पढ़ोगे? समरूपता। तो सर्वांग समता की कुछ सर्वांग समताएं थी जो हमें एक बार यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। ध्यान है आपको? कौन कौन सी सर्वांग समताएं थी? कौन कौन सी सर्वांग समताएं थी? ध्यान है आपको? याद है? बताओ। ट्रिपल एस, एस ए एस, ए एस ए एस और आर एच एस, ये 5 समरूपताएं हुआ करती थी। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, लेकिन समरूपता ये पढ़ने जब वाले हैं। लेकिन ये पांचों की पांचों सर्वांग समताएं भी हमें पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं बीच में ये यूज़ होती रहेंगी। समझ रहे हो आप? ठीक है। एक बार में मैं जल्दी जल्दी डिफाइन करूंगा, बहुत ध्यान से आप सुनते चले जाना। ट्रिपल एस जो सर्वांग समता है, ये कब लगेगी? जब दो त्रिभुज ऐसे आ जाए। ये क्या है? एस मतलब होता है साइड, साइड मतलब होता है भुजा। ये क्या? भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। एस ए एस, भुजा कोण। ए मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण। ठीक है। भुजा कोण भुजा, ये एंगल साइड एंगल, भुजा नहीं कोण, भुजा कोण, ये कोण कोण भुजा। आर एच एस राइट हैंड साइड। राइट मतलब होता है जो समकोण त्रिभुज होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर आर से मतलब है राइट, और इस राइट का मतलब क्या है? इस राइट का मतलब है 90 अंश का कोण होगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। एच का मतलब है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है? कर्ण। एस का मतलब भुजा। तो ऐसे त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज जिसकी दोनों समकोण होने चाहिए, कर्ण उनके बराबर होने चाहिए, और कोई एक भुजा बराबर अगर है तो वो सर्वांग सम होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहला तो सर्वांग सम था ट्रिपल एस है। ट्रिपल एस का मतलब अगर मैंने दो त्रिभुज बनाए तो सर्वांग सम कम हो गए। अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, जरूरी नहीं 4 4 हो। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है। ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। क्या ये दोनों सर्वांग सम हैं?
ये सर्वांग सम है, देखिए सारे अंक समान है। वो बात अलग है, 4 इधर थी इधर कर दी मैंने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे घुमा लो इसको, यूँ कर लो, ऐसा है, घुमा के ऐसा कर लो, इसी की जैसा दिखेगा बिल्कुल। 4 5 6, तो ये दोनों कैसे हैं? सर्वांग सम है। कौन सी समरूपता लगी यहाँ पर? एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर, तो कौन सी सर्वांग समता हो गई? ट्रिपल एस। ठीक है, एस ए एस कैसे होगी? ये इसकी भुजा 4 है, ये इसकी भुजा 5 है, इनके बीच का कोण 60 है। ये इसकी भुजा 4 है, ये इसकी भुजा 5 है, ये बीच का कोण 60 है। तो क्या दोनों सर्वांग सम हैं? हाँ या ना? एस ए एस लग जाएगी यहाँ पर, लग जाएगी, एस ए एस लग जाएगी। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अब ये थोड़ा सही से नहीं लिखा है, सही से नहीं लिखा है मतलब आड़े तिरछे बना दिए हैं। अगर मैं आपसे ये पूछता कि ये 5 है और ये 60 है, तब तो नो डाउट आप यही कहते कि हाँ सर्वांग सम है, एस ए एस, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये बीच का कोण बराबर। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये सर्वांग सम हो जाते। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर भी दे रखा है तो कुछ गलत नहीं किया मैंने, ये 5 हो गई और ये 60 हो गया। आप इस त्रिभुज को घुमा के ऐसा बना सकते हो, कैसे? इसको घुमा के यूँ कर दो, ये 5 को घुमा के ऐसे घुमा दो, यहाँ मुंडी पकड़ के 5 ऊपर पहुँच जाएगा, 60 भी ऊपर पहुँच जाएगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? अब दूसरी है ए एस ए एस ए कैसी होगी भाई? तो ए एस ए मतलब अगर ये कोण इसके बराबर है, मान लो ये 40 है, ये भी 40 है, और ये वाला कोण 50 है, इसमें ये वाला कोण 50 है, ठीक है, और ये वाली भुजा 10 है और ये वाली भुजा 10 है, तो इसमें कौन ये समरूपता लग जाएगी? ए एस ए, 2 कोण और 1 भुजा नहीं, इसमें लगेगी ए एस। क्यों? कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, इसमें ए एस लगी, ना कि ए एस ए। हाँ, थर्ड वाली कब लगेगी? थर्ड वाली लगा देता हूँ, हाँ लगा देता हूँ। ये वाला कोण मान लो 40, ये वाला कोण मान लो 60, ये वाला कोण मान लो 40, ये वाला 60, ये वाली भुजा 4 और ये भी 4। अब कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, अब ये वाली लगेगी, मतलब जो कोण है वो भुजा है वो दोनों कोणों के बीच में है। यहाँ पर जो भुजा आती वो दोनों कोण के बीच में नहीं थी। हाँ 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 हाँ, समझ गए कि नहीं? लास्ट RHS रह गई, RHS में इधर बना दे रहा हूँ। अगर एक समकोण त्रिभुज है और ये दूसरा समकोण त्रिभुज है, ये भी 90 अंश हो गए, ये भी 90 अंश हो गया, इन दोनों कर्ण बराबर हैं, ये 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। 5 के अलावा कुछ और ले लो, 10 ले लो, दोनों 10 हैं। और ये वाली भुजा मान लो 6 है और इसमें अभी ये वाली भुजा 6 है, तो क्या हुआ यहाँ पर? RHS लगेगा। एक तो राइट मतलब 90 अंश है, कर्ण दोनों के बराबर है 10 10, और एक भुजा बराबर है 6 6, तो यहाँ पर कौन सी समरूपता लग जाएगी? RHS समरूपता लग जाएगी। समझ में आई बात आपको या नहीं? ये आपको नोट भी करना पड़ेगा। अब मैंने जैसे आड़े तिरछे बनाए, आप कैसे नोट करोगे? हाँ, एक एक हेडिंग डालोगे, ट्रिपल एस डालोगे हेडिंग, उसमें ये वाले दोनों बनाओगे, फिर ऐसे ऐसे डालोगे, उसमें ये बनाओगे, ए एस ए में ये वाले बनाओगे, ए एस में ये वाले, RHS में वो वाले। नोट कर लो फटाफट, या फिर घर पे जाके नोट करोगे। इतने छोटे छोटे नहीं करने, बड़े बड़े बनाना, कुछ पता भी नहीं चल रहा है इसमें। कल का वीडियो देखा था आप सभी ने? घर जाकर करोगे, घर जाकर करोगे बस। तो क्या लिखा है यहाँ पर? समरूपता। किसको समरूपता कहेंगे? दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके सभी संगत कोण समान हो, मतलब सारे कोण समान होने चाहिए पहली बात, तथा संगत भुजाओं का अनुपात भी समान हो। संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए, दोनों चीज़ होना आवश्यक है, तभी हम क्या कह सकते हैं कि दो बहुभुज कैसे हैं? समरूप हैं। मैं चतुर्भुज में समरूपता बताता हूँ। किसमें? एक चतुर्भुज, दो चतुर्भुज में ले रहा हूँ, एक ABCD और एक PQRS। ABCD
P Q R S। ठीक है, दो चतुर्भुज हैं ये। तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, ये वाला कोण इसके बराबर या किसी के एक के बराबर होना चाहिए। कोण A बराबर होना चाहिए कोण P के। कोण B किसके बराबर होना चाहिए, कोण Q के। कोण C बराबर होना चाहिए कोण R के। कोण D बराबर होना चाहिए कोण S के। चारों कोण पहले तो बराबर होने चाहिए। दूसरी का संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे AB भुजा है और इसके संगत उसमें कौन सी भुजा है, AB के संगत उसमें कौन सी है, PQ। तो AB और PQ का अनुपात बराबर होना चाहिए BC और QR। और CD किसके साथ जाएगी, RS। CD के संगत RS है और AD के संगत कौन सी है, AD के संगत है PS। तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, सारे कोण बराबर होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं दोनों चतुर्भुज कैसे हैं, समरूप हैं, अन्यथा ये समरूप नहीं होंगे। बात समझ में आई आपको ये या नहीं। एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, एग्जांपल लेता हूँ, आपको बताना है कि त्रिभुज समरूप है या नहीं। चतुर्भुज ये 40 है, ये 70 है, ये 110 है और ये नहीं बताया मैंने। इसमें ये 40 है, ये 70 है, ये 110 है। ठीक है, ये वाला जो भुजा है ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है। इसमें ये भुजा 8 है, ये 14 है, ये 10 है और ये 12 है। क्या ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं? यस सर। हाँ या ना? यस सर है। जल्दी बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना। आप बताओ सिमरन। सबसे पहली बात मैंने कहा कि चारों कोण बराबर होने चाहिए। 40 40, 70 70, 110 110। क्या ये चौथा वाला भी बराबर होगा अगर 3 बराबर है तो? क्यों क्यों? हाँ सिमरन आप बताओ क्यों रीजन बता दो मुझे। क्योंकि चारों का योग 360 होता है, पता है आपको। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अगर ये 70 है, ये 110 है, ये 180 तो यही हो गए, और ये 40 220। अगर ये 220 है तो 360 होने के लिए इसको 140 होना पड़ेगा। यहाँ पर भी इसको 140 होना पड़ेगा, क्योंकि चारों कोणों का योग कितना आता है, 360। तो 3 अगर बराबर है, चौथा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, इस बात की टेंशन नहीं है हमको। लेकिन भुजाओं, ये चारों कोण तो बराबर हैं, और भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं? अगर मैं क्या करूँ, ये 4 ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा कर लूँ, 4/8। ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा कर लूँ, 5/10। ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा कर लूँ, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा कर लूँ, 6/12। तो ये 4 से कटेगा 2 बार, ये 5 से कटेगा 2 बार, ये 7 से कटेगा 2 बार, ये 6 से कटेगा 2 बार, और ये सब आ रहे हैं बराबर। 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। चारों भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात कैसे हैं, समान हैं। 1/2, 1/2, 1/2 आया, और चारों कोण भी बराबर हैं, इसलिए दोनों चतुर्भुज कैसे हैं, समरूप हैं। कंसेप्ट हल्का हल्का समझ में आया आपको मयंक अग्रवाल? पक्का? यार जीने नहीं देते अग्रवाल। तो ये आपको समरूपता क्लियर होगी। यही मैंने लिखा था यहाँ पर, सभी संगत कोण समान होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, समान। तो वही दोनों चीज़ ढूंढी हमने इसमें, तो ये दोनों समरूप हो गए। बात समझ में? अब ये बहुभुज कोई सी भी हो सकते हैं, जो चतुर्भुज ही ना होके कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब पंचभुज, छठभुज, सप्तभुज, जो भी हो। पंचभुज बनाऊं? छठभुज को, ये पंचभुज है, पेंटागन है ये पंचभुज है। मान लो ये वाली भुजा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, इसमें भी भुजा क्या है, ये मान लो 6 है,
ये 9 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 15 है। तो अब देख पा रहे होगे भुजाओं के अनुपात बराबर है। अनुपात कैसे बराबर चलेंगे? ये 2 और ये 6 3 गुना है ना, ये 3 ये 9 3 गुना है, 4 और 12 3 गुना है, 3 और 9 3 गुना है, 5 और 15 3 गुना है, मतलब भुजाओं के अनुपात तो बराबर हैं। ठीक है, कोण भी अगर सारे बराबर हुए तो ये समरूप हो जाएंगे। बात क्लियर है आपको अच्छे से? हाँ, कोण देगा वो, अब हम कुछ देखेंगे थोड़े ना। मान लो ये दे दिया उसने, ये 50 दे दिया, तो ये भी 50 दे दिया। अरे यार नहीं दिया तो तुम बता ही नहीं सकते। अब मैं जब मैं कहूँ कि क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं दे रखा है आंसर बता सकते हो? हमें नहीं पता। हाँ, मैं अभी अब तुमसे ये कहूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ, बता दोगे? नहीं? तो आप क्या हो, क्वेश्चन नंबर 2 तो बताओ। अब ऐसे ही आप कैसे, अब जब तक कोण में नहीं दूंगा तब तक आप बता ही नहीं सकते समरूप है कि नहीं। ये कोण दूंगा तभी बता पाओगे आप। ठीक है? हाँ, सबका योग, इसका योग हो जाएगा आपका 100। त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180। चतुर्भुज के 1 और 180 जोड़ दो, इसमें कितना आएगा? 540। ये इसके पंचभुज के कोणों का योग होता है। 1 और 180 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा? 720। ये षटभुज के कोणों का योग होता है, 6 भुजाओं वाले के। 180 जोड़ते जाओ आगे आगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? आपको कोई क्लियर नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब 6.1 देखो फटाफट। अब ध्यान से सुन लो 6.1, मैं फटाफट बताता जाऊंगा, बस सुनते जाओ बिना कुछ बोले। सभी व्रत सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं। अगर एक व्रत ये है और दूसरा व्रत ये, छोटे बड़े हैं ना ये, तो सर्वांगसम कैसे हो गए? तो ये कैसे समरूप है? अगर त्रिज्याएं बराबर हैं, अगर दोनों ये व्रत होगी त्रिज्या बराबर हो तब कैसे हो जाएंगे वो? तब सर्वांगसम हो जाएंगे। ये इसकी भी त्रिज्या मान लो 4 है और दूसरा एक और बनाया उसकी भी त्रिज्या 4 है, तो एक जैसे लगेंगे होंगे फिर तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी वर्ग होते हैं समरूप सर्वांगसम? ये भी समरूप होते हैं। सभी वर्ग मतलब एक ये वर्ग है, एक ये बड़ा वर्ग है, तो बड़े छोटे अगर होते हैं ये, तो ये क्या होंगे? समरूप होंगे, ना कि सर्वांगसम। ठीक है, इसके बाद सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। समबाहु त्रिभुज मतलब उनके सबके कोण तो फिक्स हो गए ना। समबाहु अगर त्रिभुज है, पहले का तीसरा है ये, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, मान लो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और सारे कोण 60। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सारे कोण कितने होते हैं? 60 अंश के। पता है ये बात आपको? 60 60 60 तभी तो 180 होगा। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। एक दूसरा समबाहु त्रिभुज ले लिया मैंने, इसके भी कोण तो 60 ही 60 होंगे, लेकिन भुजाएं क्या होंगी? भुजाएं मान लो अलग भी हो सकती हैं। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, तो सारे कोण बराबर, सारी भुजाओं का अनुपात भी बराबर, 3/5 3/5 3/5। तो ये दोनों कैसे हो गए? समरूप हो गए। दोनों समबाहु हैं और दोनों समरूप हो गए। सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम जो छोटे बड़े हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते, समरूप हैं। बात 100% समझ में आ रही है कि नहीं आपके? ठीक है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज होते क्या वो समरूप हो सकते हैं? कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। मतलब जैसे अगर मान लो ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 6 है। ठीक है, कोण ही ले लो पहले। मान लो अगर ये दोनों कोण मान लो 50-50 के हैं, तो ये वाला 80 का होगा, 50-50 100, ये 80 का होगा। इसमें अगर ये समद्विबाहु है तो ये 40-40 हो सकते हैं। कोण ही बराबर नहीं है पहली बात तो, और ये फिर क्या होगा? ये 100 होगा। तो कोण क्या बराबर है? ये दोनों ही समद्विबाहु हैं, ये भी। क्यों? क्योंकि ये 50 ये 50, तो ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर, ये 40 तो ये 40, ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर। दोनों के दोनों आपके कैसे हैं? समद्विबाहु हैं, लेकिन समरूप नहीं है, एक जैसे नहीं है। एक जैसे क्यों नहीं है? एक जैसे नहीं दिख रहे, इनको दिखने में फ़र्क है, अलग अलग इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या समझा रहा हूँ मैं या नहीं? मयंक त्रिपाठी
नेक्स्ट क्या कह रहा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। ये तो मैंने परिभाषा ही है, ये तो उनके संगत कोण क्या हो, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, इसमें एक ही बराबर तो दिया है, उनके संगत कोण बराबर और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती या भुजाओं के अनुपात समान, बात एक ही है, लेकिन इसने ऑप्शन तो दिए ही नहीं, इसने सीधा आंसर ही दे दिए। नहीं, इसमें जो पहले का चौथा है, पहले वाले में बराबर आ जाएगा जो ब्रैकेट में लिखा है, दूसरे वाले में समानुपाती आ जाएगा। अच्छा, मैंने परिभाषा में क्या लिखा है, भुजाओं के अनुपात समान हो, क्या लिखवाया मैंने, भुजाओं के अनुपात भी समान हो, यही तो लिखवाया था, ध्यान है आपको भी परिभाषा में, भुजाओं के अनुपात समान हो, या फिर उसी चीज को दूसरी भाषा में कह सकते हैं भुजाएं समानुपाती हो। लिख दूं मैं इस चीज को, भुजाओं के अनुपात समान हो, या फिर इसी को कह सकते हैं हम क्या, भुजाएं कैसी हो, समान पाती हो। ठीक है, एक ही बात है ये। दूसरा क्या कह रहा है भाई, दूसरे का पहला ये कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृतियां, दो आकृतियां ऐसी बतानी जो समरूप हो। पहले में, दूसरे के पहले में कह रहा है कोई दो ऐसी आकृति बताओ जो समरूप होती हैं। व्रत लिख दो, इसमें दो व्रत बनाना है, बताना है, दीजिए उदाहरण, दीजिए उदाहरण दे दिया हमने, बना के भी दिखा देना, ये दो व्रत हैं, बोल दोगे दो व्रत हमेशा समरूप होते हैं। दूसरे में ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, त्रिभुज और आयत, सही कहा है, त्रिभुज और आयत समरूप तो कोई हो ही नहीं सकते, ये त्रिभुज है, ये आयत है, क्या ये समरूप कहीं से भी समरूप दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। क्या एक आदमी और एक कुत्ता समरूप हो सकते हैं, नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का, तो ये ऐसे ही दिख रहे हैं, ये कुत्ते ऐसा दिख रहा है, ये आदमी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सब तो अभी तक ऐसे ही थे टिच्ची मुच्ची। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं, बताओ। क्या तो भुजाएं समान होना थोड़ा ना जरूरी बताया मैंने, अनुपात समान बताया, ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये तीन। ध्यान से देखो, ये 1.5 का 2 गुना होता है 3, मतलब इनका अनुपात 2 का है, इसका अनुपात भी 2 का है, इसका अनुपात भी 2 का है, इसका अनुपात भी 2 का है। तो क्या ये समरूप हैं? क्यों? कोण समान नहीं है। दो चीज़ बताइए, एक तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और कोण भी बराबर हो। इसका कोण ये 90 अंश है और ये 90 से छोटा है और ये 90 से बड़ा है, समझ रहे हो? कोण बराबर नहीं है, जब तक कोण बराबर नहीं होंगे तब सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि कोण बराबर हो दोनों के, या कोण बराबर नहीं है, भुजाओं के अनुपात से फर्क नहीं पड़ेगा, कोण भी बराबर होना आवश्यक था, तो ये समरूप नहीं है। बात आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई 6.1, कोई परेशानी नहीं है।